मैं अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पुरोहित का प्रथम कर्तव्य पंचांग में प्रयुक्त होने वाले समस्त तत्वों की जानकारी होना अत्यावश्यक है। पुरोहित के लिए पंचांग की विधिवत जानकारी का होना विशेष महत्व रखता है, जिससे वो यजमान या प्रश्नकर्ता के समस्त प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत कर सके, यथा विवाह में लग्न निर्धारण, गुण मिलान, मुहूर्त चिंतन, लग्न इत्यादि का विशद जानकारी होनी अत्यावश्यक है। पंचांग की जानकारी के पूर्व पंचांग में प्रयुक्त होने वाले कतिपय मानदंडों का भी ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे समय मापन की इकाइयां। वैदिक ज्योतिष में समय मापन की विशिष्ट इकाइयां प्रचलित थीं, जिनका प्रयोग पंचांगों में विस्तृत रूप से किया गया है, जैसे 4 सेकंड बराबर 1 प्राण, 6 प्राण बराबर 1 पल, 60 पल बराबर 1 घड़ी, 60 घड़ी बराबर 1 दिन रात, जिसे हम नक्षत्र दिन भी कहते हैं, 1 दिन बराबर 24 घंटे, जिसे नक्षत्र दिन का ही पार्ट है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 सेकेंड बराबर 1/4 प्राण होता है। सामान्यतः 2.5 घड़ी बराबर 1 घंटा, 2.5 पल बराबर 1 मिनट और 2.5 पीपल बराबर 1 सेकेंड होता है। ये समय मापन की इकाइयां वैदिक काल में प्रचलित थीं, जो ज्योतिष ग्रंथों में आज भी यथावत प्रस्तुत की गई हैं। दिन के आधार पर भी विभिन्न तरह के विवेचन प्रस्तुत किए गए हैं और पंचांगों में शामन दिन, सौर दिन इत्यादि का विवेचन किया गया है। शामन दिन सामान्यतः 2 सूर्योदयों के मध्य विद्यमान काल को शामन दिन कहते हैं। इस शामन दिन का वास्तविक मान सदैव समान नहीं होता। साधारणतया यह नक्षत्र दिन से 4 मिनट के लगभग बड़ा होता है। यह सूर्य सिद्धांति जैसे ग्रंथों में बताया गया है। चांद्र दिन चंद्रमा व सूर्य की जब युति होती है, उस दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, जिसे हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। तदुपरांत चंद्रमा प्रतिदिन 12 डिग्री की गति से आगे बढ़ता है और एक एक तिथि का निर्माण करता हुआ पुनः 15 दिन के अंतराल पर 180 डिग्री सूर्य से एकदम सीधी रेखा पर जाकर पूर्णिमा तिथि का निर्माण करता है। पूर्णिमा इस प्रकार जो सूर्य व चंद्रमा की गति है, वह नक्षत्र दिन व सावन दिन का निर्माण करती है। दूसरा, हम सौर दिन की भी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य के एक अंश के भोग काल को सौर दिन कहते हैं। सूर्य की गति सदैव समान नहीं होती। इसका कारण है पृथ्वी का भ्रमण वृत्त सर्वथा वृत्ताकार नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का आकार अंडाकार परिवृत्त है और गणित का सीधा सा सिद्धांत है कि वृत्त चाहे जैसा भी हो, या पूर्णवृत्त हो या अंडाकार हो, उसमें 360 डिग्री ही होंगी। इसी 360 डिग्री को हमारे ऋषियों ने 12 भागों में डिवाइड किया है, जिनको ज्योतिष में 12 राशियों के नाम से परिगणित किया गया है। यह राशियां इस 360 डिग्री के परिधि में स्थित है और प्रत्येक राशि को 30 डिग्री का एक भाग आवंटित किया गया है। पृथ्वी के परिभ्रमणीय पथ पर पड़ने वाले
नक्षत्र समूहों को नक्षत्र के नाम से संबोधित किया गया है। यद्यपि नक्षत्रों की संख्या अनंत है, जिसकी गणना भी संभव नहीं है, फिर भी जो पृथ्वी के परिभ्रमण पथ पर जो मुख्य नक्षत्र होते हैं उन्हें हम 27 नक्षत्रों के नाम से जानते हैं। यही 27 नक्षत्र हमारे ज्योतिषीय गणना में युक्त होते हैं और इन्हीं के आधार पर समस्त शुभ और अशुभ कार्यों का निर्धारण पृथ्वी पर किया जाता है। इस प्रकार से पंचांग में इन अंगों का प्रयोग होता है यथावसर, जिन्हें आपको जानना आवश्यक है।